भव सागर को कैसे तरें, आज हमारा विषय है। अखंडं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिनु भवै निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भवै निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु बिनु भवै निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गु शब्द अंधकारस्यात्, रु शब्दस्तन्निषेधकृते अहंकार निरोध। गु शब्दस्त्वन्धकारस्यात्, रु शब्दस्तन्निषेधकृते अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। इस संसार में सिर्फ परम तत्व परमात्मा ही अविनाशी हैं, अनश्वर हैं, और उनके अतिरिक्त समस्त संसार ही नश्वर है और विनाशशील है। उसका कोई भी अस्तित्व न कभी रहा है न रहेगा। प्रभु से ही जुड़ने से यह सृष्टि, दृश्यमान जगत प्रकाशित होता है। जिस समय इस सृष्टि का प्रभु से संयोग समाप्त हो जाता है, अलग हो जाता है, उसी समय इस विनाश को प्राप्त हो जाता है। इस शरीर की दशा क्या है और इस शरीर में धारण के बाद हमारा जीवन कैसे हो, इस संदर्भ में आवश्यक चिंतन है। बिना चिंतन, शुद्ध चिंतन किए हम अपने जीवन का सार्थक प्रयोजन कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा गया, श्री वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में जीव की नश्वरता और सृष्टि की में उसका अस्तित्व क्या है, इस संदर्भ में लिखते हैं। निःश्वासो नैव विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीय मतो बालात् हरिर्नामेव केवलम्। निःश्वासो नैव विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीय मतो बालात् हरिर्नामेव केवलम्। इस संसार का विश्वास नहीं है कि यह संसार हमसे और आप सभी लोगों से कब तक इसका संबंध बना रहेगा, क्योंकि मानव जीवन, मानव का अस्तित्व श्वास प्रश्वास पर निर्भर करता है। यह श्वास कब रुक जाएगा इसकी कोई निश्चितता
नहीं है। निश्वासो नैव विश्वासो, इस श्वास का विश्वास नहीं है कि कब तक चलेगा, कदा रुद्धो भविष्यति, और कब बंद हो जाएगा। इसलिए इस श्वास को जो हम लेते हैं, जिसे उच्छ्वास कहते हैं, और जो छोड़ा जाता है जिसे निश्वास कहते हैं, जीवन का अंतिम श्वास मानकर प्रभु के नाम रूप लीला धाम से जुड़ने हेतु क्रिया रूप में व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम लोगों को शास्त्र मर्यादा एवं वेद मर्यादा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। इस माइक जगत में भवसागर से पार होने के लिए प्रभु ही नाविक हैं। उनका नाम, जिसमें अचिंत शक्ति है, नौका है। संसार रूपी जल ही माया है, इसलिए भवसागर का सहारा लेकर माया रूपी जल जो संसार है से इसलिए भवसागर से तारने वाले उस प्रभु रूपी नाविक, नाम रूपी नौका का सहारा लेकर माया रूपी जल जो संसार है से आसानी से पार हुआ जा सकता है। प्रभु जो भवाम भोधिपोत हैं कि नाम के संसर्ग से समस्त पाप उसी प्रकार जलकर भस्म हो जाते हैं, जैसे अग्नि के संयोग से ईंधन भस्म हो जाता है। इसलिए लिखा गया है, हरिर्नामे हरिर्नामे हरिर्नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरिर्नामे हरिर्नामे हरिर्नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम, भगवान का नाम, हरि नाम हरणार्थ हरि, जो समस्त दुखों का हरण करते हैं, उसी कारण उनका नाम हरि शास्त्रों में लिखा गया। और हरि नाम ही भगवान का ही परम सत्य है, जीव के उद्धार का परम कारण है। और इस कलयुग में तो भगवान के नाम के अलावा कोई भी अन्य साधन है ही नहीं जो जीव का उद्धार कर सके। पुनः आगे लिखा गया, पुनः च यथैधांसि समृद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि समृद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार से समृद्ध अग्नि, शक्तिशाली अग्नि का जब काष्ठ समूहों में संयोग करा दिया जाता है तो वह समस्त काष्ठ समूहों को जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञान क्या है? प्रभु ज्ञान स्वरूप है, प्रभु को ज्ञान लेना ही ज्ञान है। उस प्रभु से जब जीव का साक्षात्कार हो जाता है, प्रभु
से जीव जुड़ जाता है और प्रभु की असीम अनुकंपा उस पर बरस जाती है और प्रभु ही उसे मात्र उसके आधार रह जाते हैं और सारा संसार शून्य दिखाई देता है। उसके अस्तित्व का कोई भी महत्व उसके लिए नहीं रह जाता है। उस समय उसे परमात्मा, और ऐसी स्थिति में जब वह शरणागत होता है प्रभु के, तो परमात्मा अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करते हुए उसे अपना बना लेते हैं और संसार को सुख दाता बना देते हैं, दाता बना देते हैं, कल्याण का पूर्ण रूप से प्रदाता बना देते हैं और उसका कल्याण तथा वह सारी सृष्टि की कल्याण करने योग्य हो जाता है। इसी को उपनिषद में लिखा गया, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेते पुरुषं परम। अकामो सर्व कामो वा, अकाम सर्व कामो, निष्काम कर्म योग का सहारा लेने वाला अथवा कर्म योग का सहारा लेने वाला, मोक्ष काम है अथवा मोक्ष की इच्छा रखने वाला, उदारधी महान परोपकार से युक्त और शुद्ध बुद्धि से संयुक्त, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेते पुरुषं परम, तीव्र भक्ति के द्वारा उस परम पुरुष परम पिता परमात्मा को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार जीव के पतन हेतु असत्य परम कारण होता है, उसी प्रकार जीव के उद्धार के लिए सत्य परम कारण होता है। प्रभु सत्य स्वरूप हैं, अतएव सत्य के बिना प्रभु की प्राप्ति असंभव है। सत्य ही हमारे जीवन को छल प्रपंच पापाचार दुर्गुण और दुराचारों अर्थात पापाचार से दूर करके पाप मुक्त बनाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में प्रभु श्री राम के वचन को लिखते हैं, निरमल मैंने जैने सो मोहि पावा, निरमल मैंने जैने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मनैवे मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षो। यह उपनिषद का वाक्य है। मन ही मनुष्य की बंधन और मोक्ष का कारण है। अतएव मन को निर्मल करने हेतु प्रभु नाम संकीर्तन ही कलयुग में एकमात्र सहारा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापे प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं पदम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापे प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं पदम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापे प्रणाशनम, नाम का संकीर्तन प्रभु के नाम का संकीर्तन, नाम का कीर्तन, नाम का गायन ही सर्व पापे प्रणाशनम, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं पदम, इसलिए उस दुख के समन करने वाले, दुख का हमेशा हमेशा के लिए जीवों से पृथक करने वाले, जीवों का हमेशा हमेशा दुखों से पूर्ण रूप से निवारण करने वाले भगवान को उस परम पद, परम पिता परमात्मा के परम पद को नमामि
प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। निर्विकार प्रभु का अंश आत्मा रूपी नदी में स्नान करके प्रभु को प्राप्त करें। महाभारत में युधिष्ठिर को समझाते हुए पितामह कहते हैं कि संसार में कैसे हम इस भव सागर से मुक्ति प्राप्त करें और कैसे पवित्र हों, इस संसार में पवित्रता कैसे प्राप्त हो, इसके हेतु पितामह जी के शब्द हैं युधिष्ठिर को समझाते हुए। आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्था सत्योदकाशील तटादयोर्मि तन्नावगाहं कुरु पाण्डुपुत्र नैवारिलाशोधति चान्तरात्मा। आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्था सत्योदकाशील तटादयोर्मि तन्नावगाहं कुरु पाण्डुपुत्र नैवारिलाशोधति चान्तरात्मा। इस पितामह जी युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, आत्मा नदी है। यह आत्मा क्या है? नदी का स्वरूप है यह आत्मा। संयम पूर्ण तीर्था, संयम अर्थात इंद्रिय निग्रह, विषयों से इंद्रियों का अलगाव करते हुए आत्म कंट्रोल, अपने अंदर नियंत्रण में रखना इंद्रियों को, यही संयम जो जिसे हम कहते हैं ये पूर्ण तीर्थ हैं। यही समस्त तीर्थ के रूप में क्या है? संयम, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का विषयों से में मनमानी तरह से वाहन की क्रिया को निषेध कर देना, रोक लेना ही पूर्ण तीर्थ है। सत्योदका, सत्य ही मनुष्य जो जब सत्य का अनुशीलन करता है, सत्य का अनुगामी होता है, सत्य का पालन करता है, तो वह क्या है? सत्योदका, उस तीर्थ रूपी सरोवर के सत्य ही जल हैं। सत्योदका शील तटादयोर्मि, और सदाचार ही उसकी शील तटा, उसके शील ही उसके तट हैं। सदाचार ही उस जो है नदी के सदाचार ही किनारे हैं, तट हैं। दयोर्मी, दया ही उसकी लहरें हैं। उस नदी की दया ही उसकी लहरें हैं। तन्नावगाहं कुरु पांडुपुत्र, ऐसे पवित्र नदी में हे पांडुपुत्र स्नान करो। नैवारिणाशोधति चान्तरात्मा, जल में स्नान करने से अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती है। इसलिए ऐसे सरोवर में, ऐसे जल नदी में स्नान करो और जिससे इस अंतरात्मा की शुद्धि हो और शरीर की शुद्धि हो। अर्थात बाह्य शुद्धि पवित्र जल से और आत्म शुद्धि यानी अंतः शुद्धि हरि ध्यान, हरि नाम उच्चारण से। जिस प्रकार जीव के पतन हेतु असत्य परम कारण होता है, उसी प्रकार जीव के उद्धार के लिए सत्य परम कारण है। सत्य स्वरूप है प्रभु, अतएव सत्य के बिना प्रभु की प्राप्ति असंभव है। सत्य ही हमारे जीवन को छल, प्रपंच, पापाचार, दुर्गुण और दुराचार अर्थात पापाचार से दूर करके पाप मुक्त बनाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में प्रभु श्री राम के वचन को लिखते हैं।
निरमैल मैंने जैने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज प्रभु की कृपा से, माँ आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से आप लोगों के बीच में जो भी मुझे माँ की असीम अनुकंपा एवं प्रभु की असीम अनुकंपा से प्राप्त है, आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ यह जीवन को प्रभु को बना देने वाला एवं और प्रभुमय बना देने वाला एवं प्रभु से जोड़ देने वाला जो आध्यात्मिक चिंतन मिला है उसे प्रकट किया हूँ। जो भी त्रुटियाँ हुई हों भगवान एवं भगवत स्वरूप आप सभी लोग उसे क्षमा प्रदान करते हुए उसे अपने जीवन में धारण करें और सर्वविध मंगलमय अवस्था प्राप्त करें और सृष्टि को मंगलमय बनाने में अपना अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय मां अम्बे जय जगदम्बे। प्रसन्न हो माँ, प्रसन्न हो भगवान, सर्वे कल्याण करें भगवान, अखिल सृष्टि के मंगल हेतु अपनी असीम अनुकंपा माँ जगज्जननी आदिशक्ति जगदम्बा जी प्रसन्न होते हुए प्रदान करें एवं तपोभूमि भारत भूमि को हमेशा हमेशा के लिए पवित्र एवं शुद्ध बनाते हुए इसमें रहने वाले और विश्व में रहने वाले समस्त जीवों का कल्याण करें। माते आदिशक्ति जगदम्बा जी कल्याण करें भगवान। जय माँ, जय जगत पिता, जय माँ, जय जगत।